दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। इस वक्त हमारे साथ आबिद संबर जी हैं, जनसुराज में जुड़े हैं। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि हम बिहार में बहुत सारी चीज़ों को बदल के रख देंगे, शिक्षा पे पूरी फोकस कर रहे हैं वो, और शिक्षा का एक खाका तैयार कर रहे हैं। ऐसे में वो कह रहे हैं कि 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन और जो शराबबंदी है उसको ओपन करके हम जितने भी 1000 करोड़ मुनाफे होंगे, रेवेन्यू आएंगे, वो हम शिक्षा में लगाएंगे और हाईटेक शिक्षा होगी। लेकिन इसमें सवाल है कि क्या उच्च स्तर की शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए क्या कुछ होगा। और मेरा पहला सवाल आबिद संबर जी आपसे कि शिक्षा के जो पैसे आएंगे, जो शराब के जो पैसे आएंगे, उसका क्या रोल होगा। देखिए, ये सब तो बड़े लोग तय करेंगे, लेकिन मैं जिस धर्म से आता हूँ, इस्लाम धर्म से, इस धर्म में शराब हराम है और सूदखोरी भी हराम है। जिन सरकार में हम रह रहे हैं वो जो शिक्षा परोस रहे हैं, वो क्रेडिट कार्ड योजना से परोस रहे हैं, वो भी हमारे रिलीजन में पूरी तरह हराम है। तो हम एक ऐसे माहौल में, अगर हमसे आप पर्सनली कहेंगे कि शराब के टैक्स से आने वाली शिक्षा के बारे में आप मुझसे बात करेंगे, तो मैं कहूँगा उसको थोड़ा सा डिफाइन करके कि शराब बंदी को लेकर के जो चर्चाएं प्रशांत जी ने पहले की हैं, उस पर ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि क्या? जैसे में शराब होम डिलीवरी को लेकर के चर्चाएं बहुत बार हम लोगों ने उठाई हैं अपने मुद्दों पे। शराब बंद है ही नहीं, शराब होम डिलीवरी हो रही है, शराब को लेकर के जहरीली शराब लोग पी के मर रहे हैं। तो दुनिया में जब आप दुबई जाएंगे, एक इस्लामिक देश है वो, आप दम्माम जाएंगे, रियाद जाएंगे, जद्दा जाएंगे, आप अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, जो तरक्कीशुदा मुल्क हैं, कोई भी ऐसा मुल्क जिसमें शराब बंदी करके शराब से लोगों को दूर नहीं किया गया है। ना कभी गांधी जी ने ये कहा कि पूरे देश में शराब बंद कर दो। शराब अच्छी चीज़ नहीं है, शराब नहीं पीनी चाहिए। 1400 साल पहले हमारे प्रोफेट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शराब हराम है। तो जिनके प्याले में शराब थी और वो होठों पे जा रही थी, जिस वक्त ऐलान हुआ, उन्होंने वहाँ गिलास नीचे रख दिया। तो इस मामले को लेकर तो आपको लगता नहीं कि पूरे देश में शराब बंद होनी चाहिए? देखिए, इस राइट ऑफ चॉइस है ये, आप उसको मना नहीं कर सकते। आप बोलेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामाजिक तौर से एक्सेप्टेबल नहीं है। हिंदू मुस्लिम शादी नहीं कर सकते, लेकिन क्या गौरी खान और शाहरुख खान ने शादी नहीं की? बिल्कुल की। गौरी ने शादी की शाहरुख खान से, वो सामाजिक है। आप दबाव भी तो नहीं डाल सकते हैं। मैं दबाव नहीं डाल, राइट टू चॉइस। राइट टू चॉइस। अगर आप ऐसे देखेंगे देश को, तो आप उस देश में रहते हैं जिस देश की संस्कृति और देश की जो कलरफुल नीति है, उसे वही हमारे देश की खूबसूरती है, और उसी के लिए हम सोने की चिड़िया जाने जाते हैं। बिल्कुल, डाइवर्सिटी जितना है हमारे कंट्री का, डाइवर्सिटी है। हम जब गुजरात जाते हैं तो कुछ खाते हैं, हम तमिलनाडु, कन्याकुमारी से कश्मीर तक में, बिहार तक में अलग जुबान, अलग खाना, अलग लिबास पहनते हैं। तो अगर हम इस तरह से जब चीज़ों को देखने लगेंगे, धार्मिक तौर से देखने लगेंगे सिर्फ, तो फिर हम किसी एक इंसान जिसकी वो चॉइस है, आप बोलिए लड़का लड़के से शादी कर ले, आपका समाज, आपका भाई, आपकी बहन को एक्सेप्ट करेगा? हम करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन कानूनन लड़का लड़के से शादी कर रहा है ना। बिल्कुल, बातों को मैं समझ गया। कहना ये चाह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकलनी चाहिए। हाँ, किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए अगर कोई इंसान, देखिए, जो शराब ओपन होने की बात हो रही है, वो शराब का गरीब से कोई लेना देना ही नहीं। बिल्कुल, वो शराब बड़ी महंगी आती है। जैसा कि मैंने जो एक्सपर्ट से सुना है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, बट मैंने सुना है कि वो बड़ी महंगी आती है। वो 2-2 हज़ार की बोतलें होती हैं। तो गरीब उस शराब को नहीं पी के मर रहा है। वो शराब वो खरीद भी नहीं सकता। वो जो 500 रुपये कमाता है, वो 2000 की शराब कहाँ से खरीदेगा? लेकिन जो सेठ साहूकार अपने शौक अरमान के लिए शराब पीते हैं,
उससे गरीबों का भला हो जाएगा। जो 70% आबादी है भयंकर गुर्बत में, जो 3 टाइम खाने के लिए तरस रही है, उस आबादी पर ये खर्च किया जा सकता तो है। मेरा ये सवाल है कि शराब को बंद करके क्या शिक्षा में एक नई अमली जामा पहनाया जा सकता है? देखिए, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग थॉट्स के साथ रखी गई हैं, उसको मर्ज किया जा रहा है। प्रशांत जी ने कहा कि तो जो खोल के बता ही दीजिए आप। हम बता ही रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि शराब हराम है। हमारे रिलीजन में शराब नहीं पीना चाहिए। लड़का को लड़के से शादी नहीं करना चाहिए। हिंदू और मुसलमान शादी नहीं कर सकते, इससे समाज टूटता है। बिल्कुल ठीक है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, धार्मिक कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे मुझसे, तो मैं कहूँगा पूरी दुनिया की कोई ऐसा मुल्क जो तरक्की शुदा मुल्क कहलाता है, सक्सेस मुल्क कहलाता है, कामयाब मुल्क कहलाता है, उन मुल्कों के अंदर में मैं एक ऐसे इस्लामिक मुल्क का नाम ले रहा हूँ जिसका नाम दुबई है, और उस दुबई के अंदर में भी शराब पूरी तरह बैन नहीं है। यही जवाब मतलब है। तरीके से वहाँ पैटर्न बिल्कुल शराब लोग पी सकता है, शराब पीते हैं लोग वहाँ। जो कि आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम में हराम है बिल्कुल शराब पीना, लेकिन अब इस्लामिक कंट्री है फिर भी लोग शराब वहाँ पीते हैं। शराब वो नहीं पीते हैं कि पिलवाते हैं, ये नहीं पता। हम ये नहीं कहते कि वो उसमें बादशाह जो होंगे वहां के पीते होंगे। मैं कह रहा हूँ वो बेचते हैं, और उस बेचे हुए पैसे से जो पैसा आता है वो मैं आपको उसका डायरेक्शन बता देता हूँ कि वो गरीबों पे खर्च होता है। ओवरऑल बातें आती है कि स्मार्ट तरीके से काम किया जाए, स्मार्ट तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, हम इस बात को मानते हैं जी कि अगर उस टैक्स के पैसे से स्कूल्स में गरीब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था बन रही है, तो मुझे नहीं लगता ये कहीं गलत है। और क्या दूसरे प्रदेशों के बादशाह, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, दूसरे प्रदेशों के मंत्री ये मानते हैं कि नहीं कि उनके यहाँ जो टैक्स के पैसे से वो पैसा जो शराब से आ रहा है उनके यहाँ, क्या वो इसको भलाई के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं? वो कह दें कि नहीं, इन पैसों को भलाई के लिए खर्च नहीं कर रहे, गंगा में डाल दे रहे हैं। बिल्कुल। अवैध जी, जहाँ एक तरफ प्रशांत जी कहते हैं कि हम 10th तक के बच्चों को, जो 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, वहीं आपकी बातें आ रही है कि आप चाह रहे हैं कि हायर एजुकेशन को भी उस तरीके से लिया जाए, समझा जाए। तो क्या सोच है? मैं बहुत ईमानदारी से बता दूं कि कोई प्रदेश देश का तरक्की ही नहीं कर सकता स्कूल शिक्षा व्यवस्था को बना के, चाहे वो प्रशांत जी कर लें, चाहे नीतीश कुमार जी कर लें, चाहे अरविंद केजरीवाल जी कर लें। भारत का पहले एक इतिहास समझना होगा, भारत का वर्तमान समझना होगा। भारत की शिक्षा व्यवस्था में 70% युवा, मतलब 100 में से 70 वो युवा जो 10वीं पास है और 12वीं पास है, वो टेक्निकल, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट और मेडिकल की व्यवस्था में अपने आप को शामिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। उस व्यवस्था को सस्ता करना पड़ेगा। उस व्यवस्था, वो महंगी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ऐसा बनाना होगा आसान। आपको ये ऐलान करना पड़ेगा कि हायर एजुकेशन की शिक्षा व्यवस्था, जो व्यावसायिक शिक्षा है, उसे हम इतना सस्ता कर देंगे कि वो हर आम आदमी के लिए आसान हो जाएगा। क्या वो इस पर ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं? अभी मेरी उस पर प्रपोजल मैंने उनको दिया है, और शिक्षा के ऊपर में, हायर एजुकेशन पे अगर ये सरकार काम नहीं कर रही है और आने वाली सरकार भी नहीं काम करेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बदलाव बिहार में आ सकता है। तो सर क्या उम्मीद क्या लग रहा है आपको? मैं उम्मीद क्या, मैं अपना प्रपोजल ड्राइंग करके उनको दूंगा, और मैंने उस पर आज भी बात की है हमारे प्रदेश अध्यक्ष। उम्मीद है कि उसको वो मानेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, आवेश संबर जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शिक्षा एक मूलभूत सबसे बड़ी ज़रूरी है, और ऐसे में हायर एजुकेशन को भी उसी तरीके से देखना पड़ेगा जिस तरीके से मतलब कि 10th लेवल की एजुकेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद।